छत्तीसगढ़ में नगर निगम और नगर पालिकाओं में चुनाव होने वाले हैं। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। रायपुर समेत 10 शहरों की जनता स्थानीय सरकार चुनेगी। चुनाव की आहट के बीच मतदान बैलेट पेपर से हो या ईवीएम से, इसे लेकर बहस शुरू हो गई है। भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 2019 में नगरीय निकाय और नगर पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से करवाए थे, मगर मौजूदा विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ये चुनाव ईवीएम से कराना चाहती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी निकाय चुनावों को लेकर ईवीएम से करवाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। बैलेट पेपर या ईवीएम को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि इस मामले में लोकतंत्र के असली मालिक यानी जनता की क्या राय है, ये जानने के लिए हमारे खास कार्यक्रम निकाय की जंग में आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं और इसको लेकर तैयारियां भी जोर हो गई है। दोनों पार्टियां जो है वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ईवीएम और बैलेट पेपर पर सियासत हो रही है। आखिर इस बार का चुनाव किसके माध्यम से होगा, बैलेट पेपर होगा या ईवीएम? पहले बैलेट पेपर पर करवाने की सरकार बात कर रही थी, उसके बाद जो है ईवीएम पर आ गई है। इसको लेकर एक जुबानी जंग छिड़ गई है और ये संशय में अभी भी लोग हैं कि आखिर इस बार जो है वो चुनाव किस पर होगा, बैलेट पेपर पर होगा या फिर ईवीएम पर होगा। तो इसी को लेकर आज हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और इसके माध्यम से जानेंगे कि आखिर लोग क्या कहते हैं, किस माध्यम से वो चुनाव चाहते हैं और पारदर्शिता किस पर कायम रहती है। एक और जहां सत्ता पक्ष ईवीएम के पक्ष में है, वहीं जो विपक्ष है वो बैलेट पेपर के पक्ष में है। तो चलिए हमारे साथ और जानते हैं कि आखिर इस बार जनता क्या चाहती है, आम लोग क्या चाहते हैं और जो प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं वो क्या चाहते हैं। तो चलिए हमारे साथ और चलकर लोगों से चर्चा करते हैं। हर चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल का ईवीएम से मतदान का विरोध नई बात नहीं है। जहां कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं, वह ईवीएम पर कोई आरोप नहीं लगाते हैं। इसके विपरीत जैसे ही चुनाव हारते हैं तो इनके नेता ईवीएम को कोसने में कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ते। कई बार तो ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग तक को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करने वालों को चुनाव आयोग कई बार चुनौती दे चुका है, मगर मंचों से सवाल उठने वालों में से किसी ने भी ऑन स्पॉट ईवीएम हैक करके दिखाने का साहस नहीं दिखाया। न्यायालय ने भी कई बार कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। इसके बावजूद कुछ राजनीतिक दल अब भी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ईवीएम पर ठिकरा फोड़ने की आदत नहीं छोड़ सके। इस बारे में जब एशियन न्यूज ने लोगों की नब्ज टटोली तो ज्यादातर लोगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस वक्त मैं भारत माता चौक पर हूं और भारत माता चौक के आसपास जो लोग हैं उनसे जानेंगे आखिर वो क्या चाहते हैं। हमारे साथ एक अंकल हैं। अंकल, इस बार नगरीय निकाय चुनाव जो होने वाले हैं, क्या चाहते हैं आप, बैलेट पेपर पर हो या ईवीएम पर हो? भाई बैलेट पेपर तो पहले से चले आ रहा है, अभी कोई नया हो तो अच्छी है। नया मतलब ईवीएम हो? हाँ, ईवीएम हो। लेकिन जो पारदर्शिता कह रहे हैं कि बैलेट पेपर पर ज्यादा होती है, ईवीएम हैक करने की शिकायत है, वो बार बार विपक्ष कह रही है, तो क्या लगता है आपको, आप क्या सोचते हैं? अब मैं क्या सोचूंगा भाई, वो तो सामने वाला ही बताएगा कि बैलेट पेपर में सही है कि उसमें सही है। इस बार आप अगर चुनाव देने जाएंगे तो क्या सोच के, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या आप सोच के इस बार वोट करेंगे? भाई सब अच्छा है बोल के ही, सोच के ही वोट करते हैं। बाकी नेता लोग, नेतागिरी जो होती है उसको तो बता नहीं सकते ना वो क्या करना चाहते हैं, है नहीं। हम जो सोचेंगे वो थोड़ी कर देगा वो तो अपना मर्जी, वोट तो अपन देते ही है कि नहीं। बाकी उनका प्रॉब्लम है, उनकी सोच है कि आगे क्या करना चाहते हैं उन लोग। तो ये कह रहे हैं कि हम तो विकास के मुद्दे या फिर अन्य मुद्दों को सोचकर वोट करते हैं, लेकिन नेता जो है वो फिर जीतने के बाद क्या करती है उनको जरूर सोचना चाहिए कि हम जिसके लिए आए हैं वो काम जरूर करें।
नगरीय निकाय चुनाव कैसे हो, इसकी जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए एशियन न्यूज की टीम गुड़ियारी के भारत माता चौक पहुंची, तो वहां के लोगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आपका नाम बताइए, किस तरीके से इस बार का वोट होना चाहिए, बैलेट पेपर के माध्यम से होना चाहिए या फिर ईवीएम के माध्यम से होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? मेरा नाम कैफ मंजूर है, मैं समाजवादी पार्टी से नेता हूँ। देखिए, ये चुनाव जो रायपुर निगम का चुनाव है, पूरे प्रदेश का चुनाव है। ये मेरे हिसाब से बैलेट पेपर से होना चाहिए और छत्तीसगढ़ की समूची जनता भी यही चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, क्योंकि उदाहरण के रूप में चंडीगढ़ का चुनाव जो बैलेट पेपर से हुआ था, मगर अनिल मसीह भाजपा के सदस्य और वो पीठासीन अधिकारी भी थे, उन्होंने वहां पर खाली गिनने में ही 7 वोट को रिजेक्ट कर दिया। इस तरीके की मानसिकता के लोग अगर हमारे बीच में होंगे तो कहीं ना कहीं ईवीएम से ज़्यादा सुरक्षित जनता बैलेट पेपर को महसूस करती है। और बैलेट पेपर से ही जो पहले से होता है बैलेट पेपर, आप ये बताइए, जिसने जापान ने ईवीएम बनाया है वो खुद से बैलेट पेपर से चुनाव क्यों कराते हैं, वो ईवीएम से क्यों नहीं कराते? क्योंकि उनको भरोसा नहीं है। और कई अदालतों ने इसको स्वीकार भी किया है कि ईवीएम मशीन हैक होने का इसमें खतरा है। चलिए, आप चाह रहे हैं बैलेट पेपर से, आप अपना नाम बताइए, आपका टीका जो है वो दिख रहा है, आप भाजपा से तो जुड़े होंगे, आप क्या चाहते हैं, आप बताइए। मेरा नाम राधेश्याम अग्रवाल है, मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष हूँ। मेरे हिसाब से मतदान बैलेट पेपर से होना चाहिए, क्योंकि आज भी फॉरेन कंट्रीज़ में बैलेट पेपर से मतदान होता है, जिसमें ट्रांसपेरेंट की पूरी संभावना रहती है। तो मेरा मत है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, वो काफी विश्वसनीय है। हाँ, इसमें ट्रांसपेरेंट की संभावना अधिक रहती है, मेरा निजी विचार है। चलिए, कुछ लोग आम लोग भी हैं, उनसे भी चर्चा, आप क्या चाहते हैं? बैलेट पेपर सही हो सर। बैलेट पेपर से हो, लेकिन पहले जो है सरकार ये कह रही थी कि हम बैलेट पेपर पर करवाएंगे, फिर अचानक क्या हुई, वो बोल रहे ईवीएम से करवाएंगे। अब वो अपनी अपनी बात रखते हैं, हमें कैसा पता, हम तो आम जनता है। आम जनता चाहती है कि बैलेट पेपर पर। पेपर पे हो जाए, बैलेट पेपर हो तो अच्छा रहता है। अच्छा, इस बार आप लोग डायरेक्ट महापौर भी चुनेंगे, कितनी उत्सुकता है, क्योंकि पहले पार्षद चुनते थे, खरीद फरोख्त होती थी, अब आप लोग चुनेंगे, तो ये ईवीएम के माध्यम से चुनना चाहते हैं कि आप बैलेट पेपर से चुनेंगे? नहीं सर, हम बैलेट पेपर से चुनना चाहते हैं। अच्छा, इस बार आप डायरेक्ट महापौर चुने, तो क्या सोच रहे, कैसा महापौर होना चाहिए? अब सर मैं कैसे बताऊं, बैलेट पेपर से होगा तो बहुत अच्छा है चुनाव। आप महापौर कैसा चुनना चाहते हैं जो आपके क्षेत्र का विकास करे? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के। चलिए, समाजवादी पार्टी से ही चर्चा कर लेते हैं। आप इस बार कितने उम्मीदवार को उतार रहे हैं और आखिर चुनाव जो है, आप पहले ये बता दीजिए कि कितने प्रत्याशी उतारेंगे आप? देखिए, अभी पार्टी ने ये घोषणा नहीं किया है अधिकृत तौर पे कि कितने प्रत्याशी उतारेंगे, पर निकाय चुनाव पार्टी लड़ने की घोषणा कर दी है और समाजवादी पार्टी पूर्व की भांति इस बार भी चुनाव मैदान में रहेगी। क्या चाहते हैं आप कि किस तरीके से चुनाव होनी चाहिए? चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है। ये एक पारदर्शिता होनी चाहिए और ये इस लोकतंत्र के पर्व में आम जनता को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और यह चुनाव व्यक्तिगत चुनाव हो जाता है, ये निकाय चुनाव है। आज देखेंगे जैसे कि 16 जिलों में जनपद के चुनाव हैं, 85 निकाय चुनाव के हैं। तो इस हिसाब से देखते हुए देखा जा रहा है कि चुनाव, ये मेन चुनाव, छोटे छोटे जो चुनाव होते हैं, यही विकास की। ये कहीं ना कहीं जो नगरीय निकाय चुनाव है, एक लोगों से जुड़ा चुनाव है, वार्डों से, मकानों से, क्योंकि लोग अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, पार्षद चुनते हैं, फिर महापौर चुनते हैं। तो क्या चाहते हैं इस बार, किस तरीके से दोनों प्रमुख पार्टियां हैं, वो किस तरीके के उम्मीदवार, आप लोग किस तरीके के उम्मीदवार उतारना चाह रहे हैं जो विकास कार्य करें? समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय लोगों को, लोकल लोगों को अधिक से अधिक टिकट देगी और चुनाव लड़ाएगी। देखिए, आप तो चुनाव में लड़ा देंगे, कितने वोट वो इकट्ठा कर पाएंगे? वोट देखिए, एक चेहरे के ऊपर डिपेंड करता है, प्रत्याशी का चेहरा कैसा है और दूसरा जनता किस हिसाब से उसको लाइक कर रही है। इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे हमारी कोई सरकार है नहीं, ना हम अपने से अपनी सरकार के माध्यम से यहाँ जनता को किसी भी प्रकार का फ़ायदा भी नहीं पहुँचा पा रहे हैं। लेकिन हाँ, लगातार संघर्ष कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारा आने वाले समय में नगर पंचायतों में भी सरपंच भी हों और नगर निगम चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पे भी पार्षद भी हों। डायरेक्ट चुनेंगे। एक अंकल साइकिल से आ रहे हैं। अंकल, एक मिनट आपसे बात करूंगा।
ये अभी काम पर जा रहे होंगे आप। इस बार जो नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से चुनाव हो, बैलेट पेपर पर हो या फिर ईवीएम से हो? बैलेट पेपर पर। बैलेट पेपर पर हो। क्यों बैलेट पेपर पर करवाना चाहते हैं? बैलेट पेपर इसलिए सर कि ये ईवीएम जो है इस पर हमको विश्वास नहीं है। आपको भी विश्वास नहीं है, कांग्रेसियों को भी विश्वास नहीं, कांग्रेस और बीजेपी और अन्य दल की बात नहीं है सर। हम एक नागरिक होने के नाते बोल रहे हैं इस बात को। हमको किसी दल से लेना देना नहीं है, जो काम करेगा हम उसके सपोर्टर हैं। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि हमको किसी पार्टी से लेना देना नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बैलेट पेपर पर ही होना चाहिए। जी जी जी। अच्छा, इस बार क्या सोच के आप चुनाव में वोट करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट महापौर भी चुनना है, आपको पार्षद भी चुनना है, तो आपके क्षेत्र का कितना विकास हुआ है? हमारे क्षेत्र में तो विकास सर नहीं के जैसा है। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले तो अपराधीकरण कम हो। आज हम अपनी औलाद के लिए बोल रहे हैं कि हमारा लड़का 9 बजे हमको घर से बाहर निकालने में डर लगता है कि ना जाने कब क्या स्थिति आ जाए और कब ये किससे उलझ जाए, कब कोई इससे उलझ जाए। तो ये सब चीज़ों पे क्या थोड़ा अंकुश होना चाहिए सर। तो मेन चीज जो है, अभी राजधानी में जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं, अंकल का यही कहना है कि वो अपराध कम हो, यही सोच के हम इस बार जो है वो वोट करेंगे, क्योंकि हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और आम जनता से भी चर्चा कर रहे हैं। तो एक यहाँ जो है मस्त अभी बूट के जो चने की झंगरी होती है वो बेच रहे हैं, उससे भी हम बातचीत करेंगे। क्या भाव चना दे रहे हैं अंकल? चना 30 रुपए किलो, 10 रुपए पाव। 10 रुपये 30 रुपये किलो, 10 रुपये पाव। हाँ। आप ये बताइए, इस बार नगर निगम का क्या वो सिनेरियो देख रहे हैं, किस तरीके से वोटिंग होना चाहिए? ये कहा है महापावर के लिए ना, कोई भी व्यक्तिगत को अपने मन से ना चुने, इसको जनता बनाना चाहिए। ये नेता लोग अपने मन से किसी इस बार आप जनता ही चुनेगा महापौर? हाँ, जनता चुनेगा कि वो नेता लोग अपने मर्जी से बना देता है, फिर जनता को परेशानी आता है। वो क्या है, नेता लोग मतलब पार्षद लोग बना लेते हैं, जनता को परेशानी आता है। चलिए, एक लोग बूट की चने की झंगरी भी खरीद रहे हैं। हमारे यहाँ इसको बूट भी बोला जाता है, तो मैं 2 बार बूट भी बोल चुका हूँ। चने को बूट बोला जाता है। कहाँ से आए आप? मैं यहीं रहता हूँ। यहीं रहते, चना खरीद रहे हैं। इस बार क्या आपका मना मस्तिष्क है कि क्या, कैसा पार्षद और कैसा महापौर चुनेंगे? वो अपने हिसाब से बनाएंगे भाई, जो हमारा देख रेख करे, मोहल्ला में काम करे, हाँ उसको बनाएंगे। कौन सा वार्ड पड़ता है? अशोक नगर वार्ड है। कितना काम हो पाया, कितना विकास हो पाया? इसको अपन नहीं बता सकते। तो आप चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो या फिर सही है? बदलाव तो करना ही करना है भाई, बदलाव तो करना ही करना है। परेशानी आ रहा है दुनिया भर का। हाँ, सफाई नहीं कर रहा है। चुने, हमारी जनता चुने और हर वार्ड में जाके महापौर कोई भी व्यक्तिगत बने, वो सर्वे करे काम हो रहा है तो नहीं हो रहा है ना। उसके बाद में जनता उसको फिर दोबारा चांस देगा। ये घोटाला वाला महापौर ना बनाए, जनता को परेशानी मत करे, टैक्स ज़्यादा ना ले, है ना। इसके इसलिए डिसाइड करना चाहिए। और ये लोग अपने मर्जी से डिसाइड कर लेता है, घर टैक्स से ज़्यादा भेजता है। चुनाव कैसे होना चाहिए? बैलेट पेपर पर होना चाहिए कि ईवीएम पर होना चाहिए? अब इसमें तो शासन के हिसाब से रहेगा भाई, अपन तो बटन दबाएंगे उसी में ठीक रहेगा, बटन वाले में। और उसमें कहा है पहले सिस्टम तो है ही नहीं है, वो सिस्टम तो कोई मान ही नहीं रहा है। बटन वाले सिस्टम ठीक रहेगा, उसमें सुविधा भी रहता है। कह रहे लोग कि उसमें हैक करने का चांस रहता है, उसमें गड़बड़ झाला होता है। गड़बड़ नहीं होता, आदमी का जीतना है वो तो जीतता है, और हारना है वो हार जाता है भाई। हार जीत तो लगा है, 100 में 1 को जीतता है, सभी नहीं जीत पाएगा। तो कहाँ बने? सभी जीतेगा तो कैसा हो जाएगा, कौन बनेगा पार्षद भाई? हाँ, तो खेल हो या चुनाव हो, एक को हारना एक को जीतना पड़ता है। लेकिन ये मिली जुली जो प्रतिक्रियाएं मिल रही है, कोई कह रहा है ईवीएम पे होना चाहिए, कोई कह रहा है बैलेट पेपर पर। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सुनने को मिली। रायपुर नगर निगम भवन व्हाइट हाउस के सामने एक ऐसा भी वोटर मिला जो इस प्रक्रिया को खत्म कर राष्ट्रपति शासन लगाने की वकालत कर दी। हालांकि अन्य लोगों ने अलग अलग राय रखी। आइए सुनते हैं लोग क्या कह रहे हैं। निकाय की जंग में लोगों से चर्चा कर रहे हैं, अंकल हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इस बार के चुनाव में वो किस तरीके से चाहते हैं, बैलेट पेपर या फिर ईवीएम। अंकल, ये जो नगरीय निकाय चुनाव है उसमें आप क्या चाहते हैं, किस माध्यम से चुनाव होना चाहिए? बैलेट पेपर। बैलेट पेपर होना चाहिए।
और जिस तरीके से लगातार शासन ये कह रही है कि अब ईवीएम से कराएंगे, पहले बैलेट पेपर बोले फिर क्या करते हैं उनका लुकआउट है भाई, अब वो कुछ भी करें उनकी मर्जी है, बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से होना चाहिए। कैसे देखते हैं इस चुनाव को, क्योंकि कैसा इस बार डायरेक्ट महापौर भी चुनना है? वो उस विषय में अपन नहीं कुछ बोलते, मैं नेतागिरी से मतलब है नहीं है ना। राष्ट्रपति चुनाव लगे वो ज़्यादा अच्छा, और राष्ट्रपति शासन लगे, ये नेतागिरी सब बंद हो जाए, चुनावी प्रक्रिया बंद हो जाना चाहिए। क्यों राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? ये सब जानते हो दुनिया, कोई मतलब नहीं है, खा रहे हैं घर भर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। देश का भविष्य कुछ सुरक्षित है ही नहीं है, देश की तरक्की कोई बातें नहीं करता, बस हिंदू मुसलमान में लगे हैं। तो अभी जो है नगर निगम का अधिकार जो है वो प्रशासन के पास है, ऐसा ही होना चाहिए, रहना चाहिए? टोटल राष्ट्रपति ऑल इंडिया में लगना चाहिए। ऑल इंडिया? ऑल इंडिया राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, नेतागिरी बंदे हो जाना चाहिए। ये नेता आते हैं और अपना घर भरते हैं, पेंशन पेंशन सब तनख्वाह क्या है, सब बंद हो जाएगा, देश का कितना खर्चा बचेगा। इसलिए राष्ट्रपति मिलिट्री शासन लग जाए ज़्यादा बेटर है, 10 साल के लिए कम से कम। फिर पता चल जाएगा कि कितना ये क्या होगा क्या नहीं होगा सबके को पता चल जाएगी। तो कई प्रतिक्रियाएं आ रही है, उसमें एक प्रतिक्रिया ये भी है कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। जिस तरीके से ये नेता आ रहे हैं और अपने तिजोरियां भर रहे हैं, उसको लेकर इनका कहना है कि राष्ट्रपति शासन लगा के देख लिया जाए ताकि पता चलेगा कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रही है। तो इस वक्त मैं चौपाटी में हूं और एक चौपाटी में लोगों से चर्चा करेंगे, आखिर वो क्या जानते हैं, आम लोग हैं और उनसे ही चर्चा कर लेते हैं कि ईवीएम या बैलेट पेपर। भैया इस बार नगरीय निकाय चुनाव हो रहा है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी है, क्या चाहते हैं, बैलेट से हो या फिर ईवीएम से हो? अगर भैया किसी को शंका पैदा हो रहा है और वो किसी चीज़ में ऑब्जेक्शन कर रहा है, जैसे बैलेट पेपर का डिमांड हो रहा है, तो एक बार कर देने में क्या तकलीफ है, मेरा तो राय यही है। पहले भी कई बार हुए हैं बैलेट पेपर पर और लोग कहते हैं पारदर्शिता भी रहती है। देखिए अभी पारदर्शिता वाली बात कहाँ से आई, जब उनके मन में शंका आया तब तो आई ना। तो अगर उनके मन में शंका है तो उस चीज़ को क्लियर करने में क्या तकलीफ है, गवर्नमेंट कर दे क्लियर, उनको भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस बार नगरीय निकाय चुनाव जो है उसमें किस तरीके से आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या मुद्दा रहेगा पार्षद चुनने को लेकर और महापौर चुनने को लेकर? भैया पब्लिक का सबसे बड़ा समस्या है तो जो डेली ज़िंदगी में जो लड़ रहे हैं वही सबसे बड़ी समस्या है। वो अगर सही हो गया तो फिर बात ही कुछ और है। जिस तरीके से आपके वार्ड में विकास होने चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, वो हो पा रहा है कि? देखो भैया कोई नेता ना हर व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि हो रहा है, एकदम से क्लियर नहीं बोल सकते, लेकिन जितना उनसे बन रहा है कर रहे हैं। जितना बन रहा है उतना कर पा रहे हैं, लेकिन होना चाहिए, जैसा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और कुछ लोग हैं उनसे भी चर्चा कर लेते हैं किस तरीके से वो क्या चाहते हैं, बैलेट पेपर या ईवीएम, आप क्या चाहते हैं? अब वो तो सरकार निर्णय ले ली है, और जैसे कि आप सभी को पता है कि बैलेट पेपर हो या ईवीएम मशीन हो, अब कुछ भी हो तो विरोध तो आना ही है, विवाद होना ही है। जैसा शासन प्रशासन का मन में है वो अपने हिसाब से करेंगे, और जो करेंगे वो उचित ही रहेगा। ऐसा नहीं कि किसी प्रकार का विवाद खड़ा हो या कुछ परेशानी हो, इसलिए जो भी करेंगे अच्छे ही करेंगे और नियम के सियासत हो रही है इस पे। जिस तरीके से बीजेपी ये कह रही कि नहीं ईवीएम होगा, पहले बैलेट पेपर, फिर कांग्रेस तंज कस रही, कांग्रेस घेरने के काम कर रही कि आखिर बैकफुट पे सरकार क्यों जा रही है? देखिए वो तो कहीं अन कहीं बातें हैं, और जैसे कि ईवीएम मशीन अब अपडेट, जैसा शहर अपडेट हो रहा है वैसे ईवीएम मशीन के द्वारा ही चुनाव हो रहा है, और वो जो सरकार कर रहे हैं तो वो कुछ सोच के ही किए होंगे, ऐसे तो नहीं कि अपने ही मन से कर रहे हैं, सभी के सुचारू रूप से और सभी के सहयोग हिसाब से कर रहे हैं, तो वो भी सभी के सहयोग से ही हो रहा है, और जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। सब और लोग हैं उनसे भी चर्चा करते हैं और जानेंगे कि आखिर जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। नहीं वैसे ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय होती है, और जैसा कि बोला जा रहा है कि अगर बैलेट पेपर कराने का तो बैलेट पेपर को तो कराना चाहिए। आज की युवा जनरेशन को भी जानना चाहिए कि बैलेट पेपर और ईवीएम में क्या फ़र्क है, क्योंकि जब से ईवीएम में स्टार्ट हुई है तो युवा पीढ़ी ने सिर्फ ईवीएम में ही वोट दिया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि बैलेट पेपर पर तो होना ही चाहिए। छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से हो या ईवीएम से की बहस के बीच पार्षद समीर अख्तर ने कहा कि जनता जिस माध्यम से वोट करना चाहती है सरकार को उसके हिसाब से चलना चाहिए। वहीं
यहाँ कुछ आम लोगों ने भी कहा कि चुनाव बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। आइए सुनते हैं इन लोगों ने क्या कुछ कहा है। तो इस बार का चुनाव जो है ईवीएम या बैलेट पेपर, इस वक्त मैं संजय नगर में हूं और कुछ रहवासी हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं, पार्षद अभी मौजूदा हैं भी, लेकिन अभी तो प्रशासन के हाथों में है। इस बार का जो चुनाव है उस पर काफ़ी सियासत भी हो रहा है, कभी बैलेट पेपर कहा जा रहा है, कभी ईवीएम कहा जा रहा है। आपका क्या मत है समीर जी, किस तरीके से देखते हैं? और इससे पहले का जो चुनाव आप जीते हैं वो किस माध्यम से हुआ? इसके पहले मैं 3 बार चुनाव जीता हूँ, जिसमें से 2 बार बैलेट से और 1 बार ईवीएम से। तो रिज़ल्ट तो लगभग तीनों में मैं जीता हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ जनता का विश्वास बैलेट से होता है, क्योंकि उनको लगता है कि हमने आजकल मशीनरी का ज़माना है, हर चीज़ हैक हो जाती है, लोगों के फर्जी वीडियो बन जाते हैं, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो फर्जी वाला नहीं हो रहा है। ऐसे युग में बैलेट से होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मशीन हैक होती है और कई बार यहाँ से हो भी चुका, कई जगह साबित भी हो चुका है। कई महाराष्ट्र में ऐसे कई सारे गाँव हैं जहाँ पर मतदान 1000 हो रहा है और गिनती 1100 की निकल रही है। तो ये सारी मशीनों की प्रॉब्लम है, इस कारण से चुनाव जो होना चाहिए वो बैलेट से होना चाहिए। और चूँकि बड़े बड़े अमेरिका, चीन, जापान बड़े जहाँ पर जिन्होंने मशीन बनाई है वो खुद इस पर भरोसा नहीं करते हैं, वहाँ बैलेट से चुनाव हो रहे हैं। तो भारत में भी चाहिए कि बैलेट से चुनाव हो। पता नहीं भारत की सरकार को, यहाँ की जो बड़े नेताओं को क्यों ईवीएम पे ज़्यादा भरोसा है। हो सकता है वो ईवीएम के भरोसे ही चुनाव जीत रहे हो। ये बताइए, पहले सरकार तो बैलेट के लिए घोषणा कर दी थी, उसके बाद फिर ईवीएम पे आना, क्या लगता है आपको? बिल्कुल उनको लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं जनता जो है वो बैलेट में हमको हरा देगी, क्योंकि जनता वोट किसी और पार्टी को होती है और ईवीएम में कुछ और निकल जाता है। यही कारण है सरकार महंगा चुनाव करना चाहती है, ईवीएम से चुनाव करना चाहती है, लेकिन उसको बैलेट पे भरोसा नहीं है। बैलेट पे भरोसा नहीं, कुछ लोग और हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से होना चाहिए जी। क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए, देख रहे हो अभी समीर भाई ने बताया आपको वही सब बात कि मशीन हैक हो जाती है, इसीलिए हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से हो। अच्छा, अभी तक आप कई बार भी चुनावों में आप वोट किए होंगे, विश्वसनीयता आपकी किस चीज़ पे रहती है? और लगातार देश में ये मांग होता रहा है कि बैलेट पे होना चाहिए, लेकिन लगातार ईवीएम पे चुनाव हो रहे हैं और ईवीएम भी लोग कह रहे हैं कि इतना ख़राब नहीं, कई बार सिद्ध कर दिया चुका है कि ये उतना भी ख़राब नहीं जितना कांग्रेस जो है वो सवाल उठाती है। मुद्दा ये नहीं है कि क्या बोलते क्या ईवीएम पे हो कि बैलेट पेपर पे हो, पूरी देश की जनता चाहती है कि बैलेट पेपर पे चुनाव हो। मेन है जनता चाह रही है, उस चीज़ पे आप वोटिंग कराइए ना। जनता की डिमांड क्या पे है, जनता चाह रही है। कांग्रेस और बीजेपी को आप किनारे कर दीजिए थोड़ी देर पे, जनता क्या चाह रही है? मतदान करने के लिए जनता आती है, जनता चाह रही है कि बैलेट पेपर में चुनाव हो, तो चुनाव जो है बैलेट पेपर में होना चाहिए, ना कि ईवीएम से होना चाहिए। जनता चाहती है कि बैलेट पेपर पर होना चाहिए और निकाय की जंग में हम यही लोगों से जान रहे हैं, खास करके यहाँ किसी नेता को नहीं रख रहे, लोगों के पास पहुँच रहे हैं और ये जान रहे हैं कि आखिर वो चाहते क्या है, किस तरीके से वो किन माध्यम पे भरोसा करते हैं। आप किस पे भरोसा करते हैं? बैलेट पेपर से होना चाहिए, बहुत अच्छी पहल है। मैं तो बोलता हूँ सरकार को सब चुनाव होना चाहिए, लोकसभा भी चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, विधानसभा भी होना चाहिए और अपना नगरीय निकाय तो अगर ये घोषणा की है सरकार ने तो बहुत अच्छी पहल है, हम इसका स्वागत करते हैं। पहले तो की थी लेकिन फिर ईवीएम पे आ गई। अब वो तो उन लोग जाने, पहल किए थे तो क्या हुआ उसके बारे में तो अब हम नहीं जानते, मगर ये बहुत अच्छी पहल है, बिल्कुल होना चाहिए। इसमें हम जनता और संजय नगर के जो निवासी है, मतलब आप चाह रहे हैं बैलेट पेपर? ये बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। चलिए, एक चाचा भी हैं और चाचा लग रहा है कि आप तो बहुत पहले से दे रहे होंगे। जी हाँ, चुनाव में वोट कर रहे हैं। ये वोट कर रहे हैं। तो अब ईवीएम आ गया, मशीन दबाने वाला। ईवीएम से ऐसा है कि हमको ही नहीं, यहाँ की जितनी जनता है, चाहे वो यहाँ की हो चाहे वो बाहर की हो, वो चाहती है कि बैलेट पेपर से हो। छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव आयोग नगरीय निकाय चुनाव भले ही ईवीएम से करवाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन नगर पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ केवल नगरीय निकाय चुनाव को लेकर निर्देश दिए हैं। फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा गया है।
ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या नगर पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से ही कराए जाएंगे या नहीं। निकाय की जंग में आपने देखा कि किस तरीके से लोगों का कहना है, आम जनता का क्या कहना है, जो वोट देती है उनका क्या राय है कि बैलेट पेपर या ईवीएम। तो ज़्यादातर लोगों की मिलीजुली प्रक्रिया ये है कि बैलेट पेपर पर चुनाव होने चाहिए, लेकिन अब देखने वाली बात ये भी होगी कि आखिर इस बार निकाय चुनाव किस माध्यम से होती है, बैलेट पेपर या फिर ईवीएम। फिलहाल निकाय की जंग में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। कैमरा पर्सन पंकज साहू के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत से लबरेज है। उसे उम्मीद है कि नगरीय निकाय और नगर पंचायत चुनाव में भी ऐसी ही सफलता मिलेगी। उधर कांग्रेस को एक अदद अच्छी जीत की तलाश है। कांग्रेस निकाय और पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर से मतदान में जीत का भरोसा पाले हुए है। हालांकि अभी चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। दोनों ही दल ईवीएम बनाम बैलेट पेपर की राजनीति कर माहौल गर्मा दिए हुए हैं। अब देखना होगा कि भाजपा और कांग्रेस की इस जंग में ईवीएम जीतती है या बैलेट।